हाँ, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मिश्रा क्लासेस चैनल से 9th और 10th को अलग कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया है और एडुकुल के नाम से ये चैनल पब्लिश किया गया है। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जैसे 9-10 से रिलेटेड जितने भी वीडियो डाले जाते हैं वो आप तक पहुंचते रहें। और स्वयं पढ़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी पढ़ें, जिससे अधिक से अधिक दोनों लोगों को फ़ायदा हो, तुमको और तुम्हारे दोस्तों को। तो मिश्रा क्लासेस से ही सेपरेट किया गया चैनल है। वहाँ पर 9, 10, 11, 12 सब कुछ था, तो वहाँ से 9th और 10th को सेपरेट करके अलग कर दिया है। और मिश्रा क्लासेस में अब 11, 12 नीट से रिलेटेड पढ़ाई होगी और एडुकुल में 9, 10th के लेक्चर डाले जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, जैसे सारे नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचते रहें। तो आज हम 10th की बात करने जा रहे हैं। 10th पे हम शुरू करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। कौन सा चैप्टर? ये लाइफ प्रोसेसेस। ये लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। लाइफ प्रोसेसेस में पहला चैप्टर जो है वो न्यूट्रिशन है। पहला चैप्टर कौन सा है? न्यूट्रिशन है। तो देखा जाए क्या होता है। न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड कहाँ से इनटेक करते हैं? ग्रीन प्लांटों से इनटेक करते हैं, क्योंकि भोजन बनाने की प्रॉपर्टी, फूड को प्रिपेयर करने की प्रॉपर्टी केवल ग्रीन प्लांटों में होती है। और ग्रीन प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन स्वयं प्राप्त बना लेते हैं। तो जितने भी एनिमल्स हैं या नॉन ग्रीन जो प्लांट्स हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांटों से ही फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो एक पॉइंट नोट कर लेना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दीज आर 2 टाइप्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर हम क्या निकले जा रहे हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये कितने टाइप का होता है? दीज आर 2 टाइप। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप, ये 2 प्रकार का होता है। नंबर वन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला कौन सा है? ऑटोट्रॉपिक। ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरा कौन सा है? सेकंड, हेट्रोट्रॉपिक। सेकंड देखा जाए हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब भोजन बनाने के आधार पर ऑर्गेनिज्म को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया। एक तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा कौन सा है? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन आते हैं? वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड स्वयं बना लेते हैं, जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक के अंतर्गत आते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट आते हैं और फोटोसिंथेटिक प्लांट आते हैं। तो ग्रीन प्लांट और फोटोसिंथेटिक
ग्रीन प्लांट और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखा जाए कौन सा होता है, हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड को ग्रीन प्लांटों से प्राप्त करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। इसके अंतर्गत ऑल एनिमल्स आते हैं और नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं और मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आते हैं, तो ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। सबसे पहली हेडिंग दीजिए, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें थोड़ा सा नोट करिए, सम ऑर्गेनिज्म use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms are called autotrophs, and this mode of nutrition is called autotrophic mode of nutrition. एग्जाम्पल नोट कर लेना, all green plants and some bacteria. नंबर दूसरा, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें नोट कर लेना, other organism which utilize complex organic substance like carbohydrate, fat, protein, etc. that have to be broken down into simple ones before using them for the growth and maintenance are called heterotroph. And this mode of nutrition is called heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition, like all animals and majority of bacteria आगे देखा जाए क्या होता है, तो जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। मतलब एक पॉइंट और नोट कर लेना, नोट करके all animals directly or indirectly obtain food from green plants. नोट में ही दूसरा पॉइंट नोट करिए, if all green plants are destroyed, then all animals are die due to deficiency of food. देखिए ऑक्सीजन हम लैब में भी बना सकते हैं,
लेकिन हम भोजन लैब के अंदर नहीं बना सकते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थ के सारे ग्रीन प्लांटों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑल एनिमल्स आर डाई ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ फूड। ये बात तुम्हें याद रखना है। अब हेडिंग दीजिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेडिंग दीजिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात हम करने जा रहे हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसके अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो नोट कर लेना। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज परफॉर्म्ड by organism called autotrophs. These include green plants and some bacteria. Autotrophs can be divided into two types. मतलब autotrophs कितने होते हैं? ये these are two type होते हैं। ये these are two types। पहला फोटोसिंथेटिक। पहला कौन सा है? फोटोसिंथेटिक। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉप्स। और दूसरा कौन सा है? कीमोसिंथेटिक। ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो ये ऑटोट्रॉप्स, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और दूसरे कौन से हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के बारे में हम बात करें। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। तो ग्रीन प्लांट क्या काम करते हैं? एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, 6 CO2, और रूट के द्वारा क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, 12 H2O। ये वाटर लेते हैं ज़मीन से। और ऐसे प्लांट जिनमें क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल, और सनलाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्ट करते हैं, तब क्या बनता है? ये बनता है C6H12O6 + 6O2 और +6 H2O। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बन गया। तो ग्रीन प्लांट क्या काम करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो नोट कर लेना थोड़ा सा ऑटोट्रॉप। ग्रीन प्लांट फुलफिल देयर कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट by the process of photosynthesis, using sunlight as a source of energy, such organisms are called autotrophs. ये फार्मूला नोट करिए, 6 CO2 + 12 H2O, क्लोरोफिल, एरो के नीचे सनलाइट, C6H12O6 + 6O2 + 6 H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन जो गैस है बाई प्रोडक्ट के रूप में एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाती है, और इस ऑक्सीजन का यूज अपन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपन रेस्पिरेशन में करते हैं, और प्लांट बदले में CO2 लेते हैं।
तो इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। नंबर दूसरी हेडिंग दीजिए, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ये इसमें नोट कर लेना, बैक्टीरिया यूटिलाइज केमिकल एनर्जी। बैक्टीरिया यूटिलाइज केमिकल एनर्जी इंस्टीड ऑफ लाइट एनर्जी। बैक्टीरिया केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं लाइट एनर्जी के स्थान पर। लाइट एनर्जी टू सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक मटेरियल, देयर ऑर्गेनिक मटेरियल, ब्रैकेट में फूड। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? कीमो ऑटोट्रॉप कहा जाता है। क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप कहते हैं। नंबर अगली हेडिंग दीजिए, प्लांट न्यूट्रिशन। अगली हेडिंग प्लांट न्यूट्रिशन, ब्रैकेट में नोट करिए फोटोसिंथेसिस। ब्रैकेट में फोटोसिंथेसिस, ब्रैकेट में फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन नोट करिए, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस by which green part of the plant, by which green part of the plant synthesize food in the form of carbohydrate, synthesize food in the form of carbohydrate from carbon dioxide and water, from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, in the presence of sunlight and chlorophyll. The process of photosynthesis involve the following reaction. तो फोटोसिंथेसिस में यही रिएक्शन होती है और ये प्लांट के केवल ग्रीन पार्टों में होती है और नॉन ग्रीन पार्टों में नहीं होती है। ये बात तुम्हें याद रखना है। तो 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट और C6H12O6 + 6O2 और +6H2O। तो इस प्रकार से ग्रीन प्लांट अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, द गिवन इक्वेशन क्लियरली इंडिकेट दैट द रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट द रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ग्लूकोज, ब्रैकेट में कार्बोहाइड्रेट, ब्रैकेट में कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी to the plant, the remaining carbohydrate which are not used immediately, are stored in the form of starch, दैट सर्व्स एज द। फोटोसिंथेसिस के बारे में मतलब प्लांट न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। इट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट synthesize organic food in the form of carbohydrate from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll.
सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये रिएक्शन है, मतलब 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल सनलाइट, कार्बोहाइड्रेट बना 6O2 + 6H2O। नीचे नोट करिए, द गिवन इक्वेशन क्लियरली indicate that the resulting product of photosynthesis are glucose, ब्रैकेट में कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो आज इतना रखते हैं, उसके बाद अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और मिश्रा क्लासेस से ही मैंने 9th-10th को अलग करके एडिकुल नाम से चैनल स्टार्ट किया है, और 9th-10th के लेक्चर एडिकुल चैनल पर ही आएंगे, अब मिश्रा क्लासेस पर नहीं आएंगे। तो खूब पढ़िए, आगे बढ़िए।